स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ। जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बस्तर और राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहेंगे। उनके कार्यक्रम की शुरुआत जगदलपुर से होगी, जहां दशहरा पसरा परिसर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सीएम दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। सिरहासार भवन में मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के शपथ ग्रहण समारोह में भी हिस्सा लेंगे और फिर बस्तर क्लब में माझी चालकियों के साथ भोजन करेंगे। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लैलूंगा में उरांव समाज के कर्मा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने लैलूंगा में कई विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 9 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान सीएम साय खुद मानर बजाते हुए थिरकते नजर आए और इस दौरान साय के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी उनका बखूबी साथ दिया। आपको बता दें कि उरांव समाज के कर्मा महोत्सव कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान सीएम साय ने कहा कि यह उत्सव ग्रामीण और वनांचल क्षेत्र में बड़े ही खुशी के साथ मनाया जाता है। क्षेत्र में कई प्रकार के कर्मा का आयोजन किया जाता है। और छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार परियोजना अधिकारी, संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, उपसंचालक, सहायक परियोजना अधिकारी और सहायक विकास विस्तार अधिकारियों का तबादला किया गया है। और जल संसाधन विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर जानकारी दी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। कई जिलों के एई और सब इंजीनियरों को इधर से उधर किया गया है। जल संसाधन विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया। और सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और 15 साल की बेटी की हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव घर से 5 किलोमीटर दूर खेत में मिले हैं। यह खबर फैलते ही शहर में आक्रोश फूट पड़ा और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर भीड़ ने हत्या के आरोपी कुलदीप साहू के यहां धावा बोल दिया और घर में आग लगा दी। साथ ही गोदाम के बाहर खड़े वाहनों को भी जला दिया। वहीं इस दौरान मौके पर एसडीएम जगन्नाथ वर्मा ने फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर आग बुझवाने की कोशिश की तो भीड़ ने उन्हें पीट दिया। भीड़ का गुस्सा देख पुलिस ने एसडीएम को बचाकर गाड़ी में बैठाकर दफ्तर भिजवाया। तनाव के बाद नगर में फोर्स तैनात कर दी गई है और इसके बाद शाम को सरगुजा आईजी अंकित गर्ग सूरजपुर पहुंच गए और उनके नेतृत्व में पुलिस ने मार्च निकाला। इसके साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष 4 टीम बना दी गई है। बता दें कि जून से लेकर अब तक 3 बड़ी घटना घट चुकी है। तो हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में लगातार लोगों में आक्रोश और आरोपी का घर फूंक दिया। वहीं आग बुझाने पहुंचे एसडीएम की भी लोगों ने पिटाई की। तो इस घटना से पूरा माहौल बेकाबू हो रखा है और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हेड कांस्टेबल की बेटी और पत्नी की हत्या मामले में लोगों के बीच भारी गुस्सा और गुस्साए भीड़ जो है लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है और इसी को लेकर आक्रोशित नजर आ रहे हैं लोग। तो सूरजपुर से ये जानकारी सामने आ रही है और इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल पुलिस जो है आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और इसके लिए 4 टीमें भी
गठित की गई है। सूरजपुर से यह जानकारी सामने आ रही। वारदात से लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं एसडीएम जब भीड़ में शांत कराने पहुंचे, आरोपी के घर को जलाया गया तो वहां एसडीएम की ही पिटाई कर दी गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। मनोज, अभी तक अगर हम देखें, क्या कुछ जानकारी सामने आई है हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में, क्योंकि लोगों में भारी आक्रोश दिखा जा रहा है। मनोज, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो वारदात से चारों तरफ देखे पूरे इलाके में आक्रोश फैला हुआ है और फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। उसके घर फूंक दिए गए। वही मामला शांत कराने पहुंचे एसडीएम की भी पिटाई कर दी गई। तो हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में लगातार आक्रोश फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और चारों तरफ दहशत का माहौल। सूरजपुर से यह जानकारी सामने आ रही है और भीड़ ने एसडीएम की पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने 4 टीमें गठित की है। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। सूरजपुर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई और वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल। लोगों में भारी आक्रोश। गुस्साए भीड़ ने एसडीएम की पिटाई कर दी। इसके साथ ही आरोपी के घर पर भी धावा बोला। और एक बार फिर से मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, अभी तक क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? जिस तरीके से देखें, लोगों में भारी गुस्सा, आक्रोश जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी जी, आपको बता दूं कि जो ये सूरजपुर की घटना है, इससे जो है कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तो बात करें, बात जो है कि विपक्ष की न करके जनता में काफी आक्रोश देखने को मिला है। जिस हिसाब से आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया जनता द्वारा और एसडीएम को दौड़ा कर पीटा गया, तो स्वाभाविक सी बात है कहीं न कहीं जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये सारी घटना जो है पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी एक चुनौती मानी जा सकती है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस तरह की घटना की फिर से पुनरावृत्ति हो रही है। अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, बलौदा बाजार हिंसा हुई, कवर्धा में हिंसात्मक घटना घटी। उसके बाद अब ये सूरजपुर की घटना एक बड़ा आंदोलन का रूप देखने को मिल रहा है, जिसमें जनता काफी आक्रोशित दिख रही है। और स्वाभाविक सी बात है, जिस हिसाब से एक अपराधी जो काफी जिसके ऊपर काफी पहले से ही करीब से अधिक मामले दर्ज है, ऐसे अपराधी द्वारा पुलिस कर्मी के ऊपर जो है गरम तेल डाल दिया जा रहा है, उसकी पत्नी की हत्या कर दी जा रही है, मासूम बच्चे की हत्या कर दी जा रही है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी भी बनता है। और वहीं पे अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ सियासत भी तेज हो गई है और विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधते ही आ रही थी कानून व्यवस्था को लेकर, जो अब काफी आक्रामक रूप अपना लिए विपक्ष द्वारा। लगातार जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ तक कह दिया कि अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर लिखा है कि ये छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। खुलेआम इस तरह से अपराधी बेखौफ जो है इस ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। जब एक पुलिस वाला सुरक्षित नहीं, इसका परिवार सुरक्षित। बिल्कुल मनोज, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं सूरजपुर में हिंसक घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। राजीव भवन जगदलपुर में पीसीसी चीफ ने कहा, भाजपा ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा कि ये क्या हो रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में लगने लगा है कि शांति का टापू कहे जाने वाले हमारे प्रदेश से कानून नाम की चीज खत्म हो गई है। और उन्होंने लोगों से शांति की अपील भी की है। साथ ही बघेल के बयान पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि आरोपी की तस्वीर कांग्रेस नेताओं के साथ है, कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं। दीपक बैज ने सूरजपुर घटना की न्यायिक जांच की मांग की है।
रात को उसको गला रेत दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या कसूर था लवारेड्डी की 300 बेटों का? लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, थोड़े बहुत भी छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए मुख्यमंत्री और तमाम सरकार के मंत्रीगण, इंसानियत है कि नहीं? जो लगातार निर्दोषों को हत्या हो रही है, छत्तीसगढ़ की जनमानस सुरक्षित नहीं है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आखिर सरकार इतनी निकम्मी क्यों है, इतनी बेबस क्यों है? अपनी दोष छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई है। क्या सरकार और पुलिस प्रशासन कांग्रेसी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बनी हुई है क्या? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, कब रुकेगा अपराध? कौन रोकेगा अपराध? और छत्तीसगढ़ के कारोबारियों से रंगदारी वसूलने, गोली चलवाने वाले वांटेड और गैंगस्टर अमन साव को अदालत में पेश किया गया। झारखंड पुलिस के हथियारों से लैस जवान उससे सीधे अदालत के भीतर ले गए, जहां रायपुर पुलिस ने अमन को गंज और तेलीबांधा थाना में दर्ज मामले में गिरफ्तार किया। उसके बाद अमन से पूछताछ के लिए गंज पुलिस ने रिमांड के लिए अर्जी लगाई। विशेष न्यायाधीश भूपेश कुमार वसंत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 18 अक्टूबर तक पुलिस को रिमांड दिया है, लेकिन कोर्ट ने निर्देश दिया कि पूछताछ उसके अधिवक्ता के सामने किया जाए। बता दें कि अमन पर 142 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तो शंकर में कंपनी के एक पार्टनर के घर के बाहर गोली चलाकर धमकी देती है और 26 मई को फायरिंग के लिए शूटर भी भेजे थे और 13 जुलाई को तेलीबांधा में कंपनी के एक दफ्तर के बाहर गोलीबारी करवाई। तो ये कहानी है। वहीं 4 साल पहले झारखंड में बरबरी कंपनी के कार्यालय के बाहर भी फायरिंग में शामिल रहा। 2.5 साल पहले कोरबा में कंपनी के दफ्तर के बाहर पर्चा फेंक कर गोलीबारी की। तो ये तमाम जो कारनामे हैं इसके सामने आए हैं और कारोबारियों पर कब कहां हमला करवाया, ये तमाम चीजें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ बने। मनोज, अब जो है जिस तरीके से देखें लगातार जो है अमन साहब को कोर्ट में पेश किया गया और जो वकील है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैरवी कर रहे हैं, रिमांड पर लिया गया है। अभी तक क्या कुछ अपडेट? जी आपको बता दूं कि अमन साहू की तलाश में पुलिस काफी दिनों से जो है प्रयासरत थी और अमन साहू 2 साल से जो है झारखंड की जेल में बंद था, जिसको पुलिस रायपुर पुलिस चाहती थी कि इसको हम ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जो है इससे हम कुछ जानकारी एकत्रित कर सकते। कई मामले जो है इसका नाम इसमें आज जुड़ चुका था। छत्तीसगढ़ की राजधानी में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था इसके गुर्गों द्वारा। तो आपको बता दें कि ये अमन साहू जो है ये रतन बिश्नोई के लिए ये बड़ी चुनौती बना हुआ था। ये करीब 5वीं बार रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब ट्रांजिट रिमांड पर झारखंड की पुलिस द्वारा जो है ये माना जा चुका कि नहीं, अब इनको रायपुर पुलिस को हवाले कर। पुलिस काफी दिनों से प्रयासरत थी इसके लिए, तो 5वीं बार पुलिस को सफलता भी मिली। अब बिल्कुल मनोज, 142 से ज्यादा मामलों में ये जो है शामिल रहा है। कई सारे कारनामे जो है सामने आए हैं और अब पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिली है। कितनी बड़ी कामयाबी, इसके साथ ही क्या कुछ जानकारी सामने आने की संभावना है लॉरेंस गैंग से जुड़े मामलों की अगर हम बात करें? जी 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 बिल्कुल। जिस हिसाब से 5 दिन की रिमांड पुलिस को मिली है और देर रात आपको बता दूं कि देर रात एसएसपी संतोष सिंह द्वारा उनकी टीम के एसएसपी के साथ में जो इन लोगों द्वारा काफी देर रात तक अमन साहू से पूछताछ भी हुई है और कुछ अभी खुलासा पुलिस करने के मूड में नहीं दिखी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अमन साहू चाहता था कि जो छत्तीसगढ़ के कारोबारी जो है झारखंड में कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का टेंडर लेते हैं, तो उससे 2% भागीदारी जो है अमन साहू की रहे। इसी बात को लेकर वो बराबर जो है यहाँ के व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर दबाव बनाने के लिए अपने सूत्रों का इस्तेमाल करता था, उनके ऑफिस के बाहर गोलीबारी करवाता था। बिल्कुल जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में राजस्व अधिकारियों की मन की मुराद पूरी हो गई है। अब बिना विभागीय अनुमति के उनके खिलाफ
FIR दर्ज नहीं होगी। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ इस संबंध में लंबे समय से मांग करता रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग ने तमाम संभागायुक्तों और कलेक्टरों को पत्र जारी कर न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850 और न्यायाधीश अधिनियम 1885 के तहत राजस्व अधिकारियों को संरक्षण मिलने की बात कही। सचिव ने अधिनियमों का हवाला देते हुए बताया कि न्यायिक अधिकारियों की सद्भावना में किए गए न्यायालय के कार्य या फिर पारित आदेशों के खिलाफ सिविल न्यायालय में मुकदमा चलाए जाने के संबंध में संरक्षण मिला है। और आज चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान करने वाला है और जिसके साथ ही रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए भी आज चुनाव की तारीख की घोषणा की जाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। वहीं चुनाव की हलचल के बीच अब अलग अलग गठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचातान शुरू हो गई है। बढ़ते आगे, गरियाबंद के ओडिशा सीमा से लगे देवभोग तहसील के उसरी पानी ग्राम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क के गड्ढों की मरम्मत शुरू कर दी गई है। जानकर हैरानी होगी कि यह मरम्मत प्रशासन या विभाग नहीं करा रही है, बल्कि ओडिशा के क्रशर संचालक 2 किलोमीटर सरकारी सड़क का मरम्मत करा रहे हैं। ओडिशा सीमा को जोड़ने वाली इस सड़क का इस्तेमाल ओडिशा के क्रशर संचालक समेत अन्य लोग भी ओडिशा के दूसरे जिले की आवाजाही के लिए करते हैं। भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क पिछले 3 साल से जर्जर हो चुका था। स्थानीय प्रशासन से मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीण थक चुके थे। बात नहीं बनी तो ग्रामीणों ने पिछले 3 अक्टूबर को हाईवे को घंटों रोककर प्रदर्शन किया और तब भी प्रशासन ने मदद नहीं की। हालांकि वाहन मालिकों ने सड़क मरम्मत का भरोसा जरूर दिलाया था, तब ग्रामीणों ने प्रदर्शन छोड़ दिया। वहीं शर्त के मुताबिक ओडिशा के क्रशर संचालक सड़क का मरम्मत करा रहे हैं और इधर विभाग फंड का रोना रोते दिख रही है। से पैटपाड़ा जो है ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित हुआ था और ये हमारा 2015 फरवरी 2015 में इसका कार्य पूर्ण हुआ था। यह निर्माण के बाद 3 साल तक संधारण की अवधि में था, जो फरवरी 2018 में इसकी संधारण अवधि पूर्ण हो चुकी है। अभी वर्तमान में इसमें कोई एजेंसी नहीं है, तो इस सड़क को नवीनीकरण के लिए विभाग द्वारा 2022 में नवीनीकरण का प्रस्ताव बना के शासन को स्वीकृति के लिए भेजा गया था। तो अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन पुनः मार्च 2024 में मुख्य अभियंता महोदय जो हैं हमारे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के, उनके कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ था। उनमें जिन सड़कों का संधारण नहीं हो पा रहा है या नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है, उनको चिन्हांकित करने के लिए प्रस्ताव मंगाया गया था। मत हो रहा, अभी हम मरम्मत कर रहे हैं। अब हम लोग तो अच्छे तो हैवा को रोक के रखा था। हैवा मालिक ने बोला अभी हम लोग मरम्मत करके देंगे, बोला हाँ बोलने के बाद हैवा को छोड़ दिया। अभी यहाँ मरम्मत ही हो रहा है। ओडिशा हैवा वाला आके माल खुद इस्तेमाल ला रहा है और खुद बना के दे रहा है। और छत्तीसगढ़ के बोला, हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार को SDM तक को भी फोटो दिखाया, कलेक्टर को भी फोटो दिखाया। सिन्हापाली आया था, वहाँ तो वो बोलता है मेरा हाथ में बजट में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अभी अगले बाद में देखेंगे बोला। कलेक्टर सिन्हापाली आया था तो, और SDM भी खुद ये रोड को आया था खुद घूमने, वो भी अभी तक कुछ नहीं देखा कि रोड खराब है कैसा है, कुछ मरम्मत करने के लिए देखा ने कुछ नहीं देखा। तहसीलदार भी हमको भी पता है, कलेक्टर को भी पता है। मैं ग्राम पंचायत उसरी पानी का उप सरपंच भी हूँ। तो SDM एक दिन आए थे, रोड को गड्ढा को देखा और कोई सुनाई भी नहीं किया। तो बाद में हम लोग हवाई गाड़ी वाले को सबको। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लतीफ मोहम्मद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। लतीफ, क्या वजह है, सरकार का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया? 3 साल से जो है सड़क की हालत खस्ताहाल हो चुकी है, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, जो यहाँ बता दूं, ये जो पूरा मामला है जो ये देवभोग क्षेत्र के उसरी पानी गांव का है, जो उसरी पानी से 2 किलोमीटर उड़ीसा की दूरी है। जो रोड जो PMJSY का सड़क है वो बुरी तरह से एकदम जर्जर हो चुकी थी और जर्जर होने भारी वाहनों के चलने का कारण सड़कों में एकदम बड़े बड़े गड्ढे हो चुके थे। उसके मरम्मत के लिए ग्रामीणों ने लगातार मांग भी किया, प्रदर्शन भी किया, लेकिन विभाग ने फंड का कमी का हवाला देके हाथ खड़े कर दिए थे। जी
बिल्कुल, ग्रामीण लगातार काम जो है इसकी मांग कर रहे थे, हालत जो है उससे रूबरू करा रहे थे। लेकिन एक तरफ हम देखें, शासन प्रशासन लगातार, सरकार जो है विकसित राज्य होने की बात करती है, दूसरी तरफ जो बेसिक जरूरत है उसको पूरा नहीं कर पा रही। जी देखिए, विगत 3 अक्टूबर को पूरे गांव के ग्रामीणों ने जितने भी वहां से वाहन गुजर रहे थे उसको रोक के सड़क जाम करके 3 घंटे तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जो उड़ीसा के जो लोकल क्रेशर संचालक है, उनके बहुत सारे वाहन थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि विगत कुछ दिनों में रोड का रिपेयरिंग करवा दिया जाएगा बोल के, क्योंकि उन्हीं के वाहन उसी रोड में आना जाना लगातार कर रहा था। जिसके चलते सोमवार को उन्होंने वादे के मुताबिक जो शर्त ग्रामीणों ने रखा था उसके मुताबिक वो रोड मरम्मत करना शुरू करवा दिया और अभी रोड का मरम्मत शुरू है। जी, तो क्या जिस तरीके से ग्रामीण इसकी शिकायत कर रहे हैं, आश्वासन भी दिया गया प्रदर्शन के दौरान, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो क्या इसकी जो शिकायत है ऊपरी दर्जे के अधिकारियों से की गई, और अगर की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा? जी, लगातार ग्रामीणों ने कलेक्टर जनदर्शन ऊपरी अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाई, किंतु जो सड़क संबंधित विभाग है PMJSY, उन्होंने फंड का कमी का हवाला देकर उन्होंने लगातार ग्रामीणों को गुमराह करते रहे और सड़क का मरम्मत नहीं कर पाए। और वो उन्होंने ये भी कहा कि जो सड़क नवीनीकरण के लिए 2024 में सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजी गई है, किंतु अभी तक। जी लतीफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में बहुचर्चित संदीप लकड़ा हत्याकांड के मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे और उसके ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सरगुजा में संदीप लकड़ा की हत्या कर पानी टंकी के लिए बने फाउंडेशन के नीचे दफन कर दिया गया था और इसके बाद से मुख्य आरोपी ठेकेदार अभिषेक पांडे और ड्राइवर फरार चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए मुख्य आरोपी और उसके ड्राइवर को भी अब गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में अब तक पुलिस 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। और कांकेर में भ्रष्टाचार की एक अलग तस्वीर सामने आई। स्टेट हाईवे 5 में कच्चे अंतागढ़ तक सड़क निर्माण का कार्य में हिलब्रोव मेटलिक एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लाखों का कार्य आवंटन जारी हुआ है, लेकिन सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। एक तरफ सड़क निर्माण का काम भी जारी है तो वहीं दूसरी तरफ सड़क उखड़ने लगे हैं, जिसे लेकर आज क्षेत्र के ग्रामीणों ने अंतागढ़ के अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सड़क की गुणवत्ता विहीन कार्य और अवैध मरूम उत्खनन को लेकर हो रहे भ्रष्टाचार पर विराम लगाने की अपील की। कच्चे से अंतागढ़ तक 43 किलोमीटर का SH5 में हुए रोड निर्माण के कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने की अपील की गई है। और यहाँ पर हम लोग ज्ञापन देने आए थे सर जी को, क्योंकि रोड में अनियमितता पाई गई है। जो बन रही है वो गुणवत्ता सही नहीं है। पुल के पास देख लीजिए, हमारे आसुल खार क्षेत्र में है, एक इस तरफ से रोड बनते आ रहे हैं, फिर उखड़ते जा रहे हैं और इधर फिर नया बना रहे हैं। पुराना का जो बन गया है वो वैसे की वैसी स्थिति में है। और जो हम लोग किसान आदमी हैं, रोड के किनारे किनारे जो नाली खोदे हैं, अभी हमको धान का काम करना है, वो नाली भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो और खबर बलौदा बाजार से है, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति को पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके बाद आरोपी पति ने अपनी पत्नी पर बैट, हथौड़े और पत्थर से कई बार वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद पति ने पत्नी का शव जंगल में फेंक दिया। वहीं पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। और दुर्ग से एसपी चिराग जैन ने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सोशल मीडिया के व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर ट्रेंडिंग और IPO की सदस्यता दिलाकर ज्यादा मुनाफे का लालच देकर एक व्यक्ति के साथ 24,55,000 की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ दुर्ग पुलिस ने किया है। और इस गिरोह के 4 आरोपियों को केरल के तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार कर दुर्ग लाया गया है। थाना सिटी, कोतवाली, दुर्ग और ACCU की टीम ने इन आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में मोबाइल, ATM, पासबुक और एक कार भी जब्त किया है। इन आरोपियों के खिलाफ देश के अलग अलग स्थान में और भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज पाए गए। प्रार्थी को व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ा गया, उस पर बहुत सारे लिंक शेयर किए गए, उससे स्टॉक मार्केट के नाम पर पैसा इन्वेस्ट कराया गया। लेकिन बाद में प्रार्थी को एहसास हुआ कि उसके ये इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि उसके साथ साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। उसमें उसने FIR कराया
एफआईआर करने के बाद विवेचना के दौरान एसीसी और दुर्ग कोतवाली की टीम ने इसमें एनालिसिस किया और पता चला कि जिन खातों में पैसा जा रहा था उसमें कुछ अकाउंट्स त्रिवेंद्रम केरला के रहने वाले कुछ व्यक्तियों के हैं। हमारी छत्तीसगढ़ को शैलभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।